अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़ व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बरगाए हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्म मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन क़ासिम नेमत मालिक जन्नत मुनीम दीजा मुख़बिर सादिक़ हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, पैदा जब वो शहे इंसो जां हो गया, पैदा जब वो शहे इंसो जां हो गया, दूर काबे से लोसे बुता हो गया, हर सितारा शबे मौलूदे मुस्तफ़ा, हर सितारा शबे मौलूदे मुस्तफ़ा, शमादां 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 हो गया, जिनको उनके मक़ा का पता मिल गया, बेनिशा 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 हो गया। तूती अस्फ़हा सुन कलाम रज़ा, बेज़बा 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 हो गया। बासत नबवी और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने के ताल्लुक़ से बयान किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत से कब्ल भी और क़ब्ल बासत ऐलान नबूवत से पहले भी ये बात बड़ी आम हो गई थी कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। उससे ज़्यादा ये बात आम थी कि वो मक्का में होंगे, बतहा में तशरीफ़ लाएंगे, और ये बात आम थी कि उनकी विलादत गाह मक्का, हिजरत गाह यथरब, उनका मुल्क शाम होगा और उनकी इत्तिबा करने वाले फलाह पाएंगे और उन्हीं का दीन ज़मीन पर गालिब आएगा। ये जिक्र हुआ था। फिर किस तरह यहूद का एक काफिला गुजरता है मक्का से और वो ईमान ले आया। इस तरह के बेशुमार वाक़ियात आपको सीरत की किताबों में मिलेंगे कि ऐलान नबूवत से पहले, बातत नबवी से पहले ईमान ले आए गिरोह दर गिरोह। उनमें एक बड़ी जमात अहबार राहिबीन की थी, उलमाए नसारा भी थे, उलमाए यहूद भी थे। और ये बात उनके माबैन जो इल्म रखते थे उनमें बड़ी मशहूर थी। जैसे कल एक वाक़या आज किया था सीरत की किताबों से
इसी तरह बेशुमार वाक़ियात है। मक्का के करीब एक वादी थी मर्रू दहरान, वहाँ कुछ अहले किताब रहते थे। उनमें का जो बड़ा था अहले किताब में राहिब था, उसका नाम ईस था। वो कुतुब साबिका को पढ़ता था, मुताला करता, और उसने पैगंबर आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से निशानियां सब पड़ी थी। तो वो बहुत मक्का से लगकर वो आबादी थी, करिया वो वादी थी, वादी मर्रू ज़हरान, कि अगर कोई मक्का की पहाड़ी पे खड़ा हो जाता तो वो वादी उसे नजर आ जाती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने जब अपनी छत से देखा था कि हुजूर आ रहे हैं, बादल सर पे साया किया है, तो वो वहीं पहुंचे थे मर्रू दहरान। अहले किताब से कुछ लोग वहां रहते थे। एक उनका राहिब था ईस, वो अक्सर मक्का में आता, और ये बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से पहले की है, कई महीने कई साल पहले की है। वो अक्सर मक्का में बतहा में दाखिल होता और लोगों से मुलाकात करता और एक ही बात कहता कि अनकरीब एक नबी का ज़हूर इसी बस्ती से होने वाला है, इसी जमीन से एक पैगंबर का ज़हूर होगा, और उनकी इज्जत अजमत बड़ी अरफा वो आला होगी। उनके दीन को जो कबूल करेगा वो फलाह पाएगा। उनके हासिदीन भी बहुत होंगे और उनसे बगावत करने भी बहुत वाले भी बहुत होंगे, सब खाइब व खासिर होंगे, और अल्लाह उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक बनाएगा। और ए अरबो, तुम्हारा नाम अरबी में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर होगा, इसलिए कि वो जब शहजादा आएगा तो वो तुम ही में होगा। ये बात वो आता था, कहता था, आता था, कहता था। जब भी आता मक्का में जिससे मिलता यही बात छेड़ देता कि वो आखिरी ज़मा पैगंबर यहीं पे तशरीफ ले आएंगे, और वो हैं जिनकी ये शान है, जिनका ये मकाम है। वो जब भी आता इसी तरह की बातें कहता, और कई सालों में बनु हाशिम से बड़े मजबूत ताल्लुक बन गए। अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उसके गहरे दबाबित थे। बनु कुरैश, बनु हाशिम से उसके बड़े मजबूत रब्त हो गए। अब आप यकीन कीजिए, इब्ने असाकिर ने और असहाब सियर ने इनके ताल्लुक से लिखा है कि जिस दम पीर के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, अब्दुल मुत्तलिब उसके गिरजाघर के पास गए, मर्रू दहरान में पहुंचे और उसे आवाज लगाई। अब जो इतने सालों से बंदा ये जानता हो कि वो पैगंबर आने वाले हैं, इसी जमीन पे आएंगे, यहीं पे उनके आबाओ अजदाद बाप दादा होंगे, तो जाहिर बात है इतने जमाने में उसने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ महसूस किया होगा। अपनी किताबों से बहुत सारे असरार और रुमूज़ भी उसने निकाले होंगे। जिस दम आकाई करीम जिस गरी मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, जाहिर बात है वो तो कितना नूरानी वक्त था। आला हजरत कहते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहते हैं सुबह तैयबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा, दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते बहद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और जो है कहते हैं इमाम अहले सुन्नत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के ताल्लुक से पूरा कसीदा नूर लिखा, और आका करीम की वो शान बेमिसाली का जिक्र किया। फरमाते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है,
हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, बड़ा सुहाना वक्त था। खैर अब्दुल मुत्तलिब एक जिस दम सरकार दुनिया में जलवाबार हुए उसी वादी मर्रुद दोहरान से गुजरते हैं। सीरत में लिखा है उसके गिरजा के करीब खड़े हुए और ईस को आवाज दी, ऐ ईस बाहर निकलो। उसने आवाज सुनी और पता नहीं उसने उस वक्त क्या पढ़ा था, क्या महसूस किया था। जैसे ही वो अपनी छत पे आया, सीढ़ी पे आया और अब्दुल मुत्तलिब को देखा, मुलाकात तो थी, मालूम था कि वो सरदार काबा है, मालूम था कि वो बनु हाशिम में एक मुअज़्ज़ज़ इंसान है, मालूम था कि उनको अल्लाह ने हिफाजत काबे की निगहबानी और उसकी तौलियत उनके जिम्मा रखी है। हाजियों के साक़ी ये लोग हैं, हरम के मुहाफिज ये लोग हैं। मगर ये बात इससे पहले कह चुका था। अब जो बात वो कहने वाला था बड़ी अहम थी। ये वो वक्त है आक़ाए करीम जनाब आमिना के घर पे जलवाबार हुए हैं। वक्त मर्रुद दोहरान पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, आवाज लगाई, वो ईस पादरी बाहर निकला और जैसे सीढ़ी पे खड़ा रहकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखता है, देखते ही पहला शब्द लफ्ज उन्होंने ये कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक को। मैं बार बार मक्के की आबादी में आकर जिस आने वाले बच्चे का जिक्र करता था, मुबारक को, वो बच्चा तेरा ही पोता है, वो तेरा ही पोता है। और आज शबे पीर है, आज सोमवार पीर का दिन है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब वो शहजादा आ गया है, इसलिए कि हमारे अगले किताबों में अगले अंबिया ने आसमानी जोग्राफिये को देखकर जिसकी बशारत दी थी, आज वो सितारा तुलू हो गया। ये सितारा इस बात की अलामत है कि आज शब में वो पैगंबर भी दुनिया में जलवाबार हो गया। अल्लाह अल्लाह, आक़ाई करीम तशरीफ ले आए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि फरमाते हैं कि पैदा जब वो शहे इंसो जा हो गया, दूर काबे से लोते बुता हो गया। और शबे मौलूद मुस्तफ़ा, हर सितारा शबे मौलूद मुस्तफ़ा शम्मादा 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 हो गया। और जिनको उनके मकाम का पता मिल गया, बेनिशा 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 हो गया। ऐ तूती अस्फ़हां सुन कलामे रज़ा, बेज़बा 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 हो। अल्लाहु अकबर, या आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम था। तो ये से बेशुमार अखबार अहदीस में उसका जिक्र कल के बयान में मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा कि इंसान ही नहीं जिन्नातों ने भी खबर दी थी जिस सब सरकार आए हैं। कई वाक़यात मुल्क के शाम में हुए, बल्कि एक सवाद इब्न अकारिब साहब थे, वो सो रहे थे और आक़ाई करीम ने ऐलान नबूवत फरमाया था। तो शाम में उनका जिन्नात जो था वो उन्हें सोने नहीं दिया, 3 दिन तक मुसलसल उन्हें पांव से मारता रहा। तो ऐ सवाद उठ जा, ऐ सवाद उठ जा। का क्यों परेशान करता है? का उठ जा, मक्का का रास्ता ले, पैगंबर नबी आखिर ज़मा आ चुके हैं, कलमा पढ़, उनका दीन दाखिल हो। अल्लाह अकबर। कल इंशाअल्लाह वो जिक्र करूंगा। आज बात फैल जाएगी। कोशिश करता हूँ कि इधर उधर की बात ना निकले, वरना मौजू लंबा हो जाता है। और कल तो फिर इंशाल्लाह सुनाऊंगा। आज जहां मैं बयान करने जाता हूँ आखिरी दिन है, आज बयान का आखिरी दिन है। फिर शहर में ये बात के बयान पास में ही है, तो वहां तो करीब है। खैर, तो बात छोड़ी थी आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात जिक्र हो रहे थे। 9 साल 10 साल या 12 साल की उम्र है। अहले अरब जो थे, अहले मक्का, वो साल में 1 मरतबा और कुछ काफिले 2 मरतबा शाम जाया करते थे। शाम से बड़ी मंदी लगती थी शाम में। शाम समझे ना, आज का सीरिया, उसकी राजधानी पाया तख्त दमाश्कस, दमिश्क, आज का दमाश्कस। अब नाम बदल हैं, जब वो अंग्रेजी में सब अल्फाज, प्रोनाउंशंस, उच्चार, तलफ़ुज़ सब अलग हो जाते हैं। और इब्राहिम को अब्राम कर दिया, दाऊद को डेविड कर दिया, यूसुफ को जोसेफ कर दिया, ईसा को जीसस कर दिया, मरियम को मैरी कर दिया, सुलेमान को सोलोमन कर दिया, मक्का और मदीना को मैकन मैडीन बना दिया।
शाम को सीरिया कर दिया, फिलिस्तीन को यरूशलेम बना दिया, इलाहाबाद को प्रयागगंज बना दिया। तो ये बदलते हैं नाम। शाम अंबिया की जमीन है और आज भी फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द या बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द तकरीबन 70,000 अंबिया किराम आराम फरमा रहे हैं। 70,000 अंबिया किराम की आराम गाह है। तो शाम के सफर में अहले मक्का जो थे वो खजूरें, ऊंट के चमड़े वो जाते थे, फरोख्त करते थे और दिगर ममालिक से जो शाम में ताजिर आते थे उनसे सारी चीजें दूसरी ले लेते। जैतून का तेल है, इंजीर है और इस तरह की चीजें वो अहले मक्का लाते थे और फिर उन्हें यमन की बंदरगाह पे जाते हुए अहले यमन को भेज देते। अपना सामान शाम में बेचते थे और शाम से सामान लाके यमन में चले जाते। तो उनके सफर होते थे, यमन में जाया करते थे, शाम में जाते थे। लास्ट वक्त 2 दिन पहले वाक़ियात किया था, आका के चचाओं में जुबैर करके थे, वो हुजूर को यमन ले गए थे। सरकार यमन भी तशरीफ ले गए और जिसका पाया तख्त मुल्क सबा है, आज का सना कैपिटल उसका। तो कहते हैं कि अबू तालिब भी निकले हैं। तंगदस्ती का जमाना था, गुर्बत ने आ लिया था, काफिला शाम की तरफ रवाना हो रहा है। तो अबू तालिब भी निकलते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने का इरादा नहीं था, मगर चूंकि हुजूर के ज़ाहिरन परवरिश वही फरमाते हैं, जब वो अपनी ऊँटनी पे सवार हुए, एड़ लगानी चाहिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामन पकड़ लेते हैं। चचा जान, आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मैं आपके बगैर यहाँ न रहूँगा, मुझे भी आप अपने सफर में ले जाएं। जनाब अबू तालिब कहते हैं, बेटा शहजादा सफर तवील है, थकावट सुलझा देगी, गर्मी और लू का वक्त है, लिहाजा तुम यहीं रहो। कहते हैं नहीं, मुझे आपके साथ चलना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, अबू तालिब का दिल रिक़त आमेज हो गया, नरम हुआ। ठीक है, उनको तैयार किया गया, हुजूर को अपनी सवारी पे बिठा लिया। काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। बड़ा काफिला था और अरब बिलखुसूस मक्का के आसपास वादी आबादी में एक जगह रुकते थे और कुछ साहब मक्का से निकले हैं, एक जमात ताइफ से निकली है, बद्र के इलाके से निकले हैं, खैबर से निकले हैं और जो है और भी इलाके होते थे, हुदैबिया है, हुदैबिया से निकले हैं। सारे निकलते थे काफिले और मक्का के बाहर एक ऐसी जगह थी जहां पर वो सारे काफिले मिल जाते थे। क़याम उनका होता था, एक जगह सब जमातें मिल गई, फिर वहां से शाम का सफर होता था। वहां से एक मंजिल ऐसी थी जहां पर शाम का रास्ता सब लोगों का मिल जाता था, तो वहीं एक दूसरे का इंतजार होता। और सब आ गए, ताइफ वाले आ गए, बद्र वाले आ गए, खैबर और खंदक वाले और आसपास की आबादियों वाले सब आ गए, सब जमा हो गए काफिले। अब चले हैं शाम की तरफ। अल्लाहु अकबर। कहते हैं शाम पहुंचा। शाम का एक बड़ा मशहूर इलाका बसरा या बुसरा, 2 बसरा का जिक्र आता है। एक बसरा शाम का, एक बसरा इराक का। इराक का बसरा बड़ा मशहूर है, वो बड़ी बंदरगाह है जो बगदाद से तकरीबन 450-500 किलोमीटर के फासले पर। इराक का बसरा वो बंदरगाह से मशहूर है, बड़ी बंदरगाह है, आज भी बंदरगाह है। वो जमीन भी औलिया और सूफिया की जमीन है। मगर ये इराक का बसरा जहाँ हजरत इमाम हसन बसरी का मजार है, उन्हीं के मजार के इहाते में तारीख़ इस्लाम के ख्वाब के बहुत बड़े मुअब्बिर हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन, पीछे कब्रिस्तान है राबिया बसरी, और उसी इराक में एक मार्केट है, पार करो, हजरत अनस बिन मालिक, उतबा बिन गजवान, जुबैर बिन अव्वाम। एक इलाका उम्मे उबैदा का बसरा में हजरत सैयदना इमाम अहमद कबीर रिफाई और राबिया बसरिया का जहाँ मज़ार है, वो कब्रिस्तान जहाँ पर 500 वक्त के फुक़हा और मुहद्दिसीन आराम फरमाते हैं, यानी सूफिया की जमीन, बड़े सालिहीन की जमीन और बड़े बड़े अपने वक्त के जगह सूफिया वहां रहे, पैदा हुए। इमाम हसन बसरी जैसी जात, अनस बिन मालिक वही है। अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया
और एक बुसरा जो है या बसरा, इस शाम का इलाका, इसको बुसरा भी कहा गया है, मगर वो रा के बाद या है, उस पे खड़ा जबर है, बुसरा या बसरा। अल्फाज लिखावट और तहरीर में फर्क है, और यही वो बसरा है या बुसरा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने देखा था। जिस दम हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए तो उनसे हिजाब उठाए गए, और बुसरा में जो बड़े बड़े सरमायादारों के महल थे, उन महल के पास में जो उनके ऊंट बैठे हुए हैं, जनाब आमिना कहती है ना, राई तो कुसूर शाम, मैंने शाम के महलात देख लिए। यही बसरा देखा, मक्का में है, आकाई करीम की विलादत हुई है मक्का मुअज़्ज़मा में, मगर अल्लाह ने हजरत आमिना के आंखों से पर्दे हटाए, हिजाबात हटाए, और उन्होंने शाम के मोहल्लात देख लिए। मुफस्सिरीन कहते हैं, शारहीन कहते हैं कि विलादत के वक्त जनाब आमिना ने शाम ही क्यों देखा? क्यों देखा? यमन भी देख लेती, हिंद भी देख लेती, या कोई और इलाका होता, मगर कहते हैं शारहीन इसकी वजह यह है कि महल्ला शाम के दिखाए गए। इस बात की तरफ इशारा है, ऐ आमिना, आने वाला शहजादा वो है जो आया इस वक्त गुर्बत के जमाने में है, बाप का साया निकल चुका है, घर में गुर्बत है, मगर एक दौर आएगा जिस बड़ी बड़ी शान के मालिक आज शाम में पनाह गुज़ी हैं और बड़ी शान और शौकत से रहते हैं, तेरा शहजादा बड़ा होगा और अल्लाह उसका सल्तनत और उसकी जो राजधानी और उनको जो मकाम सल्तनत देगा, मक्का भी उनका, मदीना भी उनका, इराक भी उनका होगा, और जमीन का बड़ा शहर बसरा भी और बुसरा वो शाम भी अल्लाह तेरे शहजादे को अता फरमाए। इसलिए हुजूर के अगले किताबों में सिफतें यही लिखी थी, अगली किताबों में तौरात में भी, इंजील में भी यही लिखा था, आखिरी पैगंबर आएंगे, उनकी विलादत का मक्का, उनकी हिजरत का मदीना, उनका मुल्क शाम होगा। हुजूर का मुल्क शाम है। अब बताओ, जब शाम है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो शाम मुकम्मल फतेह हुआ नहीं है। शाम के अमीर बाद में कौन बने? हजरत अमीर मुआविया, अमीर मुआविया बने, शाम की जमीन के अमीर शाम है, मगर राफ़ज़ी आपको अमीर शाम तहकीर से कहता, तहकीर और बेअदबी से। राफ़ज़ी लोग कभी भी अमीर मुआविया का नाम नहीं लेते। अमीर मुआविया राफ़ज़ियों के लिए वो दर्द है कि जैसे ही नाम कानों में जाता है दर्द शुरू हो जाता है। अमीर मुआविया वो नाम है कि जैसे ही कानों में राफ़ज़ियों के टकराता है उनका जिस्म पसीना पसीना हो जाता है। और क्यों ना हो, ये तो दुनिया है, आखिरत में देखना। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जो अमीर मुआविया पे भौंकता है कल्बुन हाविया, वो भौंकने वाला बावला कुत्ता, वो कुत्ता है तो अमीर मुआविया पे भौंकता है। आज बहुत सारे लोग भौंक रहे हैं, है कि नहीं? भौंकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। तो ये बदबख्त हजरत अमीर मुआविया को तहकीरन अमीर शाम कहते, अमीर नहीं कहते, मुआविया नहीं कहते, और मुंह बिगाड़ के अमीर शाम कहते। अरे कोरबिनो, जिस जमीन पे कयामत कायम होगी वो शाम की जमीन है, जहाँ हश्र बर्पा होगा वो शाम की जमीन है। हुजूर फरमाते हैं, यू शरुन हा होना, यू शरुन हा होना, यू शरुन हा होना, फलातन, 3 मर्तबा मुस्तफा ने फरमाया शाम की जमीन है, हश्र यहीं पे होगा, हश्र यहीं पे होगा, हश्र यहीं पे होगा। रुकबानम व मुशातन व अला वजीहिम वजूहिम, हुजूर फरमाते हैं लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, कोई दौड़ के आएगा, कोई चल के आएगा, कोई मुंह के बल घिसट के आएगा, मगर आएंगे सब मुल्क के शाम में, वहीं पे मीजान लगेगा, वहीं पे अदल होना है। शाम की जमीन पे हश्र होगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर, कोई अमल अच्छा है तो दौड़ के पहुंच गया, कोई चल के गया, कोई घसीट के गया मुंह के बल, मगर आएगा। और सुनो, जो शाम की जमीन पे नजात पा गया वहीं जन्नत में जाए। यही मैदान हश्र है ना, यही मैदान हश्र है। यहाँ जो कामयाब हो गया जन्नत उसी को मिलेगी। तो ए कोरबिनो, जिस अमीर मुआविया को तहकीरन अमीर शाम कहते हो, सुनो, उनकी जमीन से जो कामयाब लौटेगा वही जन्नती है, वही जन्नती है। जिस जमीन पे कामयाबी मिल गई उसे जन्नत मिलेगी, वो जमीन का अमीर अमीर मुआविया।
कहेंगे कोरबिनो मेरी जमीन पे आके मुझे गालियां देते हो, इस जमीन पे जो कामयाब होगा वो जन्नत में जाएगा और वो जमीन का मालिक अमीर मुआविया। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में रासिक कर दे। ये वो अजीम शान सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम को वहां तक पहुंचाया, सुभान अल्लाह। कोई सोच नहीं सकता था हुजूर ने जो बशारतें दी थी, अल्लाह अकबर, वो पूरी हुई। शाम मुसलमानों का हिस्सा बन गया, सल्तनत का हिस्सा बना, उसके अमीर मुआविया हुए। तो तौरेत में जो लिखा है, कुतुब साबिका में जो लिखा है, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार होंगे, विलादत की जगह मक्का, हिजरत का यथरब है, उनका मुल्क शाम होगा। अल्लाह अकबर, वो शाम आकाए करीम का मुल्क हो गया और वो जिसके वजह से हुआ, वहां जिसने झंडा इस्लाम लहराया, वो झंडा अमीर मुआविया ही ने लहराया। ऐसी अजीम शान जंगे लड़ी और कश्तियां बेड़े बनाए और आज़रबाईजान का हिस्सा फतह हुआ। शाम के बाद इलाके फतह हुए, फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी का दौर आया। तो सुभान अल्लाह, मुल्क शाम मुकम्मल तौर पे मुसलमानों की आमाजगाह बन गया था। और फिर वहाँ बड़े बड़े औलिया और सूफिया पैदा हुए मुल्क शाम की जमीन पर। आज भी आप शाम में बाब सगीर में जाइए, जबरदस्त कब्रिस्तान है, और शाम और दमिश्क के इलाके घूमिए, आपको ऐसे अजीम शान हस्तियां वहाँ मिलेंगी। ये जबले जैतून या जबले कासियून है, नीचे आओ, हजरत शेख अकबर महिउद्दीन इब्नुल अरबी का मजार नजर आएगा। उनके बगल में उनके दो शहजादे सो रहे हैं, हजरत खालिद इब्न वली शाम में, हजरत सलाहुद्दीन अयूबी शाम में, माँ ज़ैनब जैसी जात शाम में, बिलाल हबशी बिलाल बिन रबाह शाम में, अमीर मुआविया शाम में, अबू उबैदा इब्न जर। अल्लाह अकबर, आप गिनाते जाएं बड़े बड़े जलील क़द्र असहाब, अपने वक्त के अजीम सूफिया जो शाम की जमीन पे आए और इस्लाम को वहां पहुंचाया जहां वहमो गुमान भी नहीं होता था। शाम की जमीन इसलिए बरकत वाली है, उसके चारों कोनों पर अल्लाह ताला ने मुहाफिज फरिश्ते रखे हैं। और हुजूर फरमाते हैं कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता कि जहां शाम में 40 अब्दाल ना हो। कितने? 40 अब्दाल ना हो। जब उनमें से कोई इंतकाल करता है, दूसरे को उसकी जगह बदल अब्दाल में कर दिया जाता है। फिर कोई इंतकाल करता है, दूसरे को उसकी जगह कर दिया जाता है। हर वक्त शाम में 40 अब्दालों की जमात रहती है। आज भी कुछ जगह वहां है ज़ियारत के लिए, जहाँ कहते हैं कि यहाँ अब्दाल आके नमाज पढ़ते हैं। ये जमीन है और सुभान अल्लाह, उस जमीन का अमीर अमीर मुआविया, उस जमीन का अमीर अमीर मुआविया। खैर, फिर बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। रिवायतें मुख्तलिफ है, 9 साल की उम्र है, बाद में 12 साल लिखा है। खैर, बचपन का जमाना है। इलाका बुसरा पहुंचा, बहुत बड़ा वहां गिरजाघर था, एक राहिब रहता था। वो बड़ा जो है सख्त मिजाज था। अरब के काफिले गुजरते थे और चूंकि वो लोग अपने तई अपनी किताबों में जो पढ़ते थे, तो वो लोग उस वक्त भी मक्का के बुत परस्ती से बेजार थे, इसलिए कि वो अहले किताब थे। अहले किताब जो समझते थे वो बुत परस्ती नहीं करते। तो चूंकि राहिब था जिसका नाम बुहैरा था या उसका लकब बुहैरा था, नाम जर्जीस है, वल्लाहु आलम, वो देखता था कि मक्का से अरब के बाद नवाह और इलाकों से काफिले गुजरते हैं, दमिश्क जाते हैं, शाम के बाद इलाकों में जाते हैं, और वो अपने गिरजाघर में अपने लोगों के साथ रहता, मगर कभी भी किसी काफिले की तरफ नजर न करता, किसी को मेहमान न बनाता, अपने गिरजाघर में किसी को ठहरने न देता। अपने दीन में वो बड़ा सख्त था और किसी से तारुद और किसी से गर्ज न होती। ये वो वक्त है जनाब अबू तालिब निकले हैं शाम के लिए, सफर के लिए, बुसरा पहुंचे, और वो इलाका जहाँ इस बुहैरा का बहुत बड़ा बुहैरा का जो है गिरजाघर और सोमिया था, उसके करीब एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे काफिला जब वहां पहुंचा तो उसने आराम किया। आकाई करीम भी हैं, अरब के दिगर लोग हैं, बनु हाशिम भी हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के एक शहजादे हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, और भी बहुत सारे।
रुका और यही वक्त था कि वो पादरी सामने अपने गिरजाघर की छत पे चढ़ा था और वो देखता रहता था हमेशा काफले गुजरते हैं तिजारत के लिए, मगर आज जब उसमें छत पे चढ़ा तो अजीब माजरा देखा। आका करीम जनाब अबू तालिब और ये काफला जहां उस गिरजाघर के सामने रुके थे, उसने क्या देखा? सुभान अल्लाह, बड़ा गौर करता रहा। गौर किया तो देखा कि इन काफला जैसे ही आगे बढ़ता है, काफले में एक बच्चा बहुत छोटा है, वो अलग है। देखा कि बादल बिल्कुल नीचे आ गया है, वो बच्चा जहां जा रहा है बादल उस पे साया फिगर हो रहा है, बादल उस पे साया करता है। फलम्मा जलसू, फिर एक जगह वो लोग आके बैठ गए, काफला वाले बैठ गए। अब काफले में बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे, अपना सामान दर्द के नीचे रखा, बैठ गए, जहां साया था वहां बैठे रहे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कम सीनी की वजह से आपके साथ भी अपने काफले का कुछ सामान था, सारे लोग आकर दरख्त के नीचे अपनी अपनी जगह ले लिए। आका करीम आखिर में आए तो देखा कि साये में जगह न थी, धूप में सरकार बैठे। जैसे ही बैठे हैं दरख्त खुद ब खुद झुक गया, मुस्तफा पे साया कर दिया, हुजूर पे साया कर दिया। पादरी बड़ा गौर से देख रहा था। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल जाते, दरख्त अपनी असली हालत पे आ जाता। फिर जब सरकार बाहर निकलते, अचानक बादल आ जाता, हुजूर के सर पे साया करता। फिर जब सरकार दरख्त के साये के करीब होते, दरख्त की टहनियां झुक जाती। वो पादरी, वो राहिब जो था, वो कोई आम आदमी नहीं था, वो अपने दीन का सबसे बड़ा मुबल्लिग था, अपने दीन का सबसे बड़ा राहिब था। उसने किताबे साबिका पढ़ी है, उसने तौरात का मुताला किया है, उसने इंजील को पढ़ा है। वो जब कोई फैसला लेगा वो उम्मी फैसला ना होगा, वो बड़ा गौर फिक्र करेगा। बड़े गौर से देखता रहा। काफले में ये शहजादा अनोखा नजर आता है, दरख्त के नीचे जाता है तो टहनियां झुक जाती है, बाहर निकलता है तो बादल आ गया, फौरन नीचे उतरा। अब जाहिर बात है उसने जो पढ़ा था वो सारी बातें दिमाग में आने लगी। उतरा, काफला इतने में गिरजा के करीब आ गया। उसका एक खादिम जाता है और कहता है कि सलाम हो तुम पर। का क्या है? का मैं इस गिरजा का खजानची हूँ। का कैसे आना हुआ? का यहाँ का जो आका है राहिब बुहैरा, वो तुम्हें दावत देना चाहता है। आज से पहले तो कभी दी नहीं थी, वो तुम्हें दावत देना चाहता है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं ठीक है, वैसे भी थके हुए हैं, यहीं आराम करते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही करीब आए, सबको बिठाया सहन में, पादरी नीचे उतरा बुहैरा। उसने एक एक चेहरे को गौर से देखा। इसमें अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे थे हारिस खड़े हुए। कहा, ए पादरी, आज तो तेरा अजीब मामला है। हम तो कई साल हो गए यहाँ से गुजरते हैं। अरब के काफले तिजारत के लिए बसरा व शाम जाते हुए तेरे गिरजा ही के करीब से रास्ता बनाते हैं। आज से पहले तूने कभी तारुज न किया, कभी देखता भी नहीं, पानी का न पूछा, मगर आज क्या बात है? मेहमान नवाजी के लिए दस्तरखान बिछाने की बात है, आज खाना खिलाने के साथ साथ कयाम दे रहा है। क्या बात है? आज से पहले तेरी ये मेहरबानी काफले वालों पे नहीं थी। पादरी कहते हैं तुम्हारी बात सही है, मगर आज मेरे दिल में कुछ आया। तुम मेहमान हो, मैं तुम्हारी दावत करूं ताकि मुझे उस बात का फायदा मिले। लिहाजा इधर उधर न सोचें, मेरी मेहमानी को, नवाजी को कबूल करें। आज मैं चाहता हूँ तुम्हारा कयाम मेरे गिरजा घर में होगा, उम्दा कयाम होगा, बेहतरीन कयाम होगा, दस्तरखान बिछाया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। मेरे लिए शर्फ होगा कि मक्का के लोग मेरे दस्तरखान पे खाना खाएं। अल्लाह अकबर। उसने एक ईद का समा कर दिया, आपने बहुत बड़ा गिरजाघर था, आज भी उसके निशानात हैं, आज भी हैं। उसने बहुत बड़ा जो है गिरजाघर बनाया था, सहन में दावतें हुई। अल्लाह अकबर। अपने ईद का माहौल उसने कर दिया, सबको खाना खिलाया। और जो है जब लोग खाना खा रहे थे तो एक एक चेहरे को देखता है, एक एक चेहरे को देखता है। फिर किसी से पूछा, क्या कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो ना गया? इसलिए कि उसने छत से जिस चेहरे को देखा था, इस दस्तरखान पे वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है। छत से जिस जात को देखा था वो जात इधर नजर नहीं आ रही। कहता है कोई रह तो ना गया? एक आदमी कहता है कोई रह नहीं गया। गुलाम, खादिम, आका, मालिक, सब अहले तिजारत, ताजी सब आ गए हैं। हाँ, एक छोटा बच्चा है जो हमारे माल और सामान की निगहबानी करने के लिए बाहर है, वो नहीं आया, वो छोटा है, वहीं बैठेगा।
बाकी सब आ गए। पादरी कहता है ये क्या गजब है, अरे वो भी मेरे दस्तरखान पे खाना खाएगा। अल्लाह अकबर। एक साहब गए, वहीं हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब गए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला ले आए। फलम्मा राहू, जब हुजूर को देखा दिल पिघल गया, हुजूर को देखा दिल पिघल गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहां का, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहां का, इनसे इसी में जाकी यही जा है। आपको देखा और आपको देखने ही से तो मसरत है। और कहते हैं उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। ताजदार अहले सुन्नत शहजादाए हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आदम हिंद कहते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रूए यार आंखों में पिया है शाम मोहब्बत जो तूने नूरी, हमेशा रहेगा उसका खुमार आंखों में। और उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में खुले हैं दीदे उषा, ख्वाबे मर्ग में भी जरूर किसी निगार का इंतजार आंखों। अल्लाह अकबर। हुजूर को देखा दिल पिघल गया, हाथ पकड़ा दस्तरखान पे बिठाया। अब मौका देख रहा है कि पूछूं, क्योंकि बात जो पूछने वाला है वो बड़ी अजीब है और पता नहीं शहजादा क्या रिएक्ट करे। तो जनाब अबू तालिब से थोड़ा साइड में आकर के कोई न देखे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खाना खिलाया और कहता है कि मैं यहाँ का राइब हूँ, कुछ पूछूं? हुजूर कहते पूछ। तो पहले उसने ये कहा कि मैं तुम्हें शहजादे लात और उज्जा की कसम देकर कुछ सवाल करूं। अरब के बड़े बुत थे, अरब लोग उन्हीं के कसम खाते थे। अब हुजूर की उम्र कितनी, 9 साल या 10 साल या 12 साल। कहते हैं पादरी कहता है मैं तुम्हें लात और उज्जा के लात व मनात की कसम देकर कुछ पूछता हूँ। आका फौरन खड़े हो गए, कारे इनकी कसम मत दे, वल्लाह मेरे नजदीक सबसे नापसंद चीज यही दो है, इनकी कसम मत दे। मैं जवाब ना दूंगा, मेरे नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज जो है ये लात व मनात है, इनकी कसम बोलेगा तो जवाब ना दूंगा। अब वो इसलिए पूछता था, उसे तो करेक्शन करना था, उसने अगली किताबों में पढ़ा था। कहते शहजादे ठीक है इनका नाम नहीं लूंगा, अल्लाह की कसम देकर पूछू का पूछो। अल्लाह की कसम देकर पूछो का कसम उस जात की जिसने मूसा अलैहि सलाम को हक के साथ तौरात के साथ उतारा वो अल्लाह है। ऐ शहजादे बताओ तुम्हारी आंखों में जो ये सुर्खी है वो कभी कभी आती है, हमेशा आती है। सरकार की आंखें सुर्ख होती थी। हुजूर के नींद के ताल्लुक से पूछा नींद कैसी है, तो सुभान अल्लाह मैं अर्ज करूंगा बाद में, और इस पे मैं अर्ज कर चुका हूँ। नींद कैसी है, नींद कैसे करते हो, नींद के ताल्लुक से पूछा। अल्लाह अकबर। और सरकार के ताल्लुक से है क्या नहीं, मैंने इससे पहले अर्ज किया था। हुजूर जब उठते थे बचपने की हालत में, बच्चे जब सो के उठते हैं तो कैसा नजारा होता है, आंखें भरी हुई हैं, मसलते हैं। हुजूर का ऐसा न था, हुजूर जब सो के उठते थे तो बहुत फ्रेश ही हुआ करते थे। कभी आपके चेहरे से ये जाहिर नहीं होता था कि सो के उठे हैं, बेदार हो के सो के उठे हो। कभी आंखों पे फर्क ना आए, चेहरे पे फर्क ना आए, हुस्न पे फर्क ना आए। सुभान अल्लाह। ये सब खुसूसियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आका करीम ने बचपना भी ऐसे गुजारा। कहते हैं तामीर काबा हो रहा है। खैर इसको अभी रखता हूं वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ताल्लुक से पूछा। हुजूर के जो खुसूसियात है, सरकार जब बेदार होते तो फ्रेश ही होते थे। हुजूर कहते हैं अभी तो इंदा रब्बी, मैं रातें अपने रब के पास गुजारता हूँ, तुम्हारे लिए सोया हूँ, मगर अभी तो इंदा रब्बी युतीमुनी व युस्कीनी, रातें अपने रब के पास गुजारता हूँ, वो खिलाता है वही पिला देता है। अल्लाह अकबर। हुजूर कहते तनाम आईनी वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल हमेशा जगता रहता है। ये खुसूसियत है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। हमारा मीरे में खाना बहुत होशियार है साकी, निगाहें सो रही है दिल बेदार है साकी, निगाहें सो रही है दिल बेदार है। तो बहुत सारी चीजें पूछी, वक्त नहीं है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर जब वो मुतमईन हो गया, फिर काफिले में आया, कहा इसका वाली कौन है, इसका वाली कौन है।
तो जनाब अबू तालिब कहते हैं हाँ मैं हूँ। कही तुम्हारा क्या होता है? कहा मेरा बेटा है। पादरी कहता है नहीं नहीं बेटा तो नहीं हो सकता, बेटा तो नहीं हो सकता। कहा क्या कहते हो? कहा हमने किताबों में जो पढ़ा है इनके वालिद बकायदे हयात ना होंगे, इनकी वालिदा भी इस वक्त ना होगी, तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, सच सच बताओ। कहा मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है। तो कहा कि बुलाया हुजूर को। हुजूर करीब आ गए। कहा ए अबू तालिब अगर तुम कहो तो मैं उसकी पुश्त देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त देखी। सुभान अल्लाह, हुजूर की पुश्त पे मोहरे नबूवत थी, उसकी पुश्त पर मोहरे नबूवत थी। अल्लाह अकबर। उसने देखा और फिर अबू तालिब से कहता है ऐ अबू तालिब कहाँ जाने का इरादा है? कहा शाम यहीं बसरा में तिजारत के लिए आए हैं। कहा फौरन पलट जाओ, इरजी इला क़रियतिक इलल बथा, फौरन लौट जाओ। कहा क्या कह रहे हो? कहा इसे कभी भी रोम की तरफ मत ले जाना, यहूदी इसी बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, वो इन्हें कत्ल कर देंगे, उन्हें कभी उस तरफ मत ले जाओ। बल्कि मेरा इल्म ये कहता है कि वो यहाँ भी आ सकते हैं और इस बच्चे को तकलीफ पहुँचाएंगे। ऐ अबू तालिब ये बच्चा शहजादा इस उम्मत का पैगंबर है, अल्लाह इस पे साहिब किताब इसे बनाएगा, इस पे किताब उतारेगा। सुन मैंने जो पढ़ा है जनाब मूसा ने जिसकी दुआएं दी वो यही शहजादा है, ईसा जिसकी बशारत दे के गए वो यही शहजादा है, इब्राहिम ने कोई अबू कुबैस पे जिसके लिए दुआ की वो यही है। ऐ अबू तालिब तुम्हें बताओ इसकी बड़ी शान होगी, इसका बड़ा मकाम होगा और इसे दुश्मन बहुत तकलीफ पहुंचाने की फिक्र में रहेंगे, लिहाजा फौरन पलटो और अपने आबादी में जाओ और हमेशा इस पे नजर रखो। आका करीम अबू तालिब कहते हैं बेटे सुन रहे हो? हुजूर भी सुन रहे थे। कहा बेटे सुन रहे हो? कहा हाँ चचा जान सुन रहा हूँ। अल्लाह ताला बरतरो बाला है, अल्लाह बरतरो बाला है। बताओ वो पादरी ये खबर दे रहा है, हुजूर भी साथ में है। अबू तालिब कहते हैं शहजादे सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? कहाँ चचा सुन रहा हूँ, अल्लाह ताला अपनी कुदरत का करिश्मा बहुत जल्द जाहिर करेगा। अल्लाहु अकबर। यही है बासत नबी। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो साथ का ज़हूर था और पादरी ने कैसे पहचाना? अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं कि देखा वो अनकरीब अल्लाह ताला ऐसी ऐसी निशानियां जाहिर फरमाएगा। किसी ने कहा था ना कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, हरा की खार से शम्मे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। मोहम्मद मुस्तफा के नाम ने रुख फेरा तूफान का, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, किसी चीज की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो दाना। अंदाज यकताई बगाए शान ज़ेबाई, अमीन बन की अमानत आमीना की गोद में आई। अल्लाह अकबर। पादरी ने पहचाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गिरामी बका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके जो है कमालात को देखा, अपनी छत से देख रहा है कि वो पैगंबर हैं जिन पे बादलों ने साया किया है। अल्लाह अकबर। और ये अगली किताबों में लिखा था। और आका करीम के ये मौजज़ात सुभान अल्लाह। आप इस शाम के सफर में है, फिर 25 साल की उम्र में जनाब खदीजा का माल लेके गए हैं। उस वक्त भी मैसरा बताता है और नस्तुरा राहिब से मुलाकात हुई, जहाँ सरकार चलते हैं बादल सर पे साया करते हैं। शायर कहता है जब वो सफर पे जाया करते, जब वो सफर पे जाया करते, बादल सर पे साया करते, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनका नाम लबों पे आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे, उनकी असहाब सितारों जैसे, उनके बोल
बहारों जैसे, उनकी असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ करे लकड़ी रोई। उनकी जात एक शहर निराला, इल्म उस शहर का रहने वाला। कैसे लोग थे मक्के वाले, रूह की अंधे दिल के काले, रास न आया उन्हें उजाला, चांद को शहर बदर कर डाला। कहते हैं कि जिससे बनाए चांद सितारे, रोशनियों के चश्मे सारे, उसने उन्हीं पसंद किया है, उनका जिक्र उसने बुलंद किया है। सादी को अमीन वही है, ताहा व यासीन वही है, मौला की पहचान वही है, सबसे बड़ा इंसान वही है। मौला की पहचान वही है, सबसे बड़ा इंसान वही है। वो मेहमान अर्श मौला, शान मोहम्मद अल्लाह अल्लाह, रहमत उनकी आलम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में कुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।